हेलो गाइस, तो क्लासिक फिजिक डिवीजन की प्री जजिंग कंप्लीट हो गई है एंड बॉटम लाइन इज जैसे ही क्रिस ने आकर ये फर्स्ट पोज हिट करा गेम खत्म हो गया था। बस आकर उन्हें वहीं मेडल दे देना चाहिए था क्योंकि इट वाज गेम ओवर फॉर एवरीवन। क्रिस हर साल इंप्रूव करके आते जा रहे हैं। इस साल हैनी रैम्बोर्ड के साथ मिलकर भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली है। साइज में तो वो बड़े लग ही रहे थे। क्रिस का कॉम्पिटिशन तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई और नहीं बल्कि वो खुद है एंड ही इज बीटिंग हिमसेल्फ एवरी सिंगल ईयर। तो गाइज इंडिविजुअल पोजिंग जब हो रही थी तब ब्रियॉन एशली जब स्टेज पर आए ही वॉज सो गुड। आई मीन गाइज इतने ज्यादा पील थे ब्रियॉन एशली कि एक नेक्स्ट लेवल अचीव था। हार्ड स्ट्राइटेड फिजिक, लेग्स भी पूरी तरह से सेपरेशन और हार्डनेस शो कर रहे थे। बाइसेप आप उनके जानते ही हो कितने ज्यादा पीक्स आते हैं, बहुत जबरदस्त पीकी हैं और बैक पोजेस के लिए ब्रियॉन जैसे ही घूमे इट वाज लाइट्स आउट गाइस। इट वाज अ क्रेजी पोज एंड आई थिंक मैंने ब्रियॉन को इस लेवल का फील्ड, इस लेवल का कंडीशन और ड्रिवन शायद बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा। ही वाज ऑन पॉइंट गाइस, कोई चीज लैक नहीं कर रहे थे सिवाय साइज के, और इसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज उनका वेट कैप जो है वो कम ही है क्लासिक फिजिक डिवीजन के अकॉर्डिंग। उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है बिकॉज हाइट वेट की कैपिंग जो है वो ऐसी ही रहेगी उनके लिए। हैमस्ट्रिंग्स ऑन पॉइंट्स, ग्लूट्स भी उनके ऑन पॉइंट थे गाइस, बहुत जबरदस्त लग रहे थे ब्रियॉन एशली। डैम। लेकिन गाइस जब रामोन डिनो आए तो इट वॉज क्रेजी गुड। आई मीन रामोन की इंप्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल पर विजिबल थी। लुक एट हिज आर्म्स, मिड सेक्शन, चेस्ट, ही वॉज लुकिंग सो क्लासिक। और यही रीजन है कि फाइनल कॉल आउट में रामोन को कंपेयर करा गया क्रिस के साथ। यस गाइस, इस बार टेरेंस और क्रिस का फाइनल कॉल आउट नहीं हुआ बल्कि रामोन डिनो और क्रिस बमस्टेड का फाइनल कॉल आउट हुआ। बहुत ज्यादा एस्थेटिक और फुलनेस रामोन की फिजिक में पता लग रही थी। आर्म्स तो हमें पता ही है उनके कितने ज्यादा डेंजरस आते हैं। इसके अलावा इनिशियल पोजिंग में आई वुड से टेरेंस रफिन भी काफी क्लासिक लग रहे थे। स्टार्टिंग में वो हार्डनेस उनके पास थी, वो हार्ड लग रहे थे, उनकी फिजिक बहुत अच्छी हार्डनेस कैरी कर रही थी। बट जैसे जैसे शो आगे जाते जा रहा था टेरेंस की फिजिक सॉफ्ट होती गई एंड लास्ट में आकर इतनी सॉफ्ट सी लगने लगी थी कि ही वॉज इन सेकंड लास्ट कॉल आउट। तो बेसिकली गाइस 6th और 7th प्लेस के लिए टेरेंस कंसीडर हो रहे थे। यहाँ पर माइकल डबोल एक बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल गाइस कंडीशन नेल थी उनकी, प्रॉपर पॉलीथीन जैसी पतली स्किन थी, बहुत ज्यादा कंडीशन ही वॉज। ग्लूट्स में भी फाइबर्स वगैरह पहले की तरह ही थे जैसे उनके दूसरे शोज में हम देख चुके हैं, और लोअर बैक में भी सेम। यहाँ इस शो में भी वो कुछ मिस नहीं कर रहे थे। इस साल तीनों शो में उन्होंने ऐसी ही कंडीशन नेल करी है जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस एक इशू उनके साथ जो आ रहा था वो था पोजिंग का। पोजिंग में उनको दिक्कत आ रही थी और ये बहुत ज्यादा इशू ना पता लग रहा था, विजिबल था। आई डोंट नो ये डिहाइड्रेशन की वजह से था या किस वजह से था, बट ये बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे पोजिंग करते हुए, और ये एक चीज अफेक्ट करेगी इनकी प्लेसिंग को। इसके अलावा उर्स कैल्सिंस्की, ही वाज लुकिंग गुड स्टार्ट के कंपैरिजन में और इंडिविजुअल रूटीन में भी। बट गाइस ऑनेस्टली उर्स बहुत ज्यादा ओवरहाइप लगते हैं, और ऐसा क्यों है ये मैं आगे जब कॉल आउट्स की बात करूंगा तब बताऊंगा। तो गाइस टेरेंस रफिन आए सेकंड लास्ट कॉल आउट में। यस, इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन कि टेरेंस को इस बार क्रिस से नहीं और सेकंड लास्ट कॉल आउट में कंपेयर करा जा रहा है 6 से लेकर 10th प्लेसिंग के लिए। और इनके साथ मैक्सिमम कंपैरिजन हुआ माइकल डबूल का और वेस्ली विजर्स का। जी हाँ गाइस, फाइनली वेस्ली ने इस बार कर्स तोड़ दी है। बहुत लंबे टाइम से वेस्ली कोशिश कर रहे हैं टॉप 10 क्रैक करने का और किसी न किसी तरीके से ओवरलुक हो जाते थे, और यहाँ पर जब वेस्ली टॉप 10 के लिए कॉल आउट में कंसीडर करे जा रहे थे तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वेस्ली के लिए। वेस्ली जब स्टार्ट में इंडिविजुअल रूटीन कर रहे थे तब तो बहुत शार्प और कंडीशन लग रहे थे, बट लास्ट में आते आते वेस्ली भी बैक से सॉफ्ट लगने लगे थे, और आई थिंक इसीलिए टेरेंस रफिन 6 पर प्लेस कर सकते हैं। इस कॉल आउट में टेरेंस रफिन, वेस्ली विजर्स और माइकल डबूल ही मेजरली फोकस थे। और गाइस पोजिंग काफी देर तक इन लोगों से करवाई गई, और अगर माइकल डबूल के साथ शेकिंग वाला इशू नहीं आता तो इतना ज्यादा लड़खड़ा नहीं रहे होते, अजीब सी पोजिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि पोजिस में काफी ज्यादा इश्यूज पता लग रहे थे। उसके अलावा ही वाज ऑन पॉइंट, अपनी कंडीशनिंग और पेपर थिन स्किन उन्होंने यहाँ पर भी बनाए रखी थी। वेस्ली फ्रंट पोजिस में बिल्कुल आर्नोल्ड को रिजेंबल कर रहे थे और बहुत क्लासिक लग रहे थे, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उनका लग रहा था। मैं तो इसी चीज से खुश हूँ फाइनली वेस्ली को ओवरलुक नहीं करा गया, क्योंकि इतना क्लासिक स्ट्रक्चर होते हुए भी वेस्ली को अब तक ओवरलुक काफी करा जा रहा था। बस अगर बैक पोजिस की बात करें तो वेस्ली के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स स्टार्टिंग की तरह टाइट रहते और वही कंडीशनिंग बनी रहती तो इनका एक चांस था और ज्यादा अच्छी प्लेसिंग करने का। लेकिन टेरेंस के लिए गाइस ये एक बहुत बड़ा शॉकर था कि 2 साल से लगातार सेकंड आने के बाद, और लास्ट ईयर तो इन्होंने क्रिस बमस्टेड को बहुत ज्यादा पुश भी करा था, इस बार सीधा 6 से लेकर 10वीं प्लेसिंग के लिए कॉल आउट में सेंड कर दिया जाना, और रीजन था सॉफ्टनेस। बाद में आते आते उनकी बॉडी की हार्डनेस कम हो गई थी एंड ही बिकेम टू सॉफ्ट। अब फाइनल्स में देखते हैं इसे टेरेंस कितना ज्यादा कवर करते हैं, बट गाइज अब बहुत ज्यादा प्लेसिंग में चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद हुआ सेकंड लास्ट कॉल आउट, और उसमें आए ब्रियॉन एशली, उर्स कैल्सिंस्की और माइक सोमरफील्ड। एंड गाइज डैम,
ठीक है, उर्स इज गुड, मैं नहीं कहता वो उनकी फिजिक बुरी है, क्लासिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बट उर्स बहुत ज्यादा ओवररेटेड भी हैं अभी के हिसाब से। शायद अगले 3-4 सालों में वो मसल मैच्योरिटी और साइज ये ले आए जो रिक्वायर्ड है, बट अभी तो वो ब्रियॉन एशली वाली बात, ही वाज टोटली लैकिंग, क्योंकि ब्रियॉन उन्हें टोटली बीट कर रहे थे। ब्रियॉन वाज लुकिंग सो सिक, पता नहीं उर्स को क्यों एक थ्रेट बताया जा रहा है सीबम के लिए। इतना साइज फ्रेम पर ऐड करने के बाद भी अपनी हाइट के हिसाब से उर्स केल्सिंस्की बहुत ही ज्यादा स्मॉल लग रहे थे और टॉप 5 डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते। बहुत ही स्मॉलर आर्म्स और पूरा फ्रेम खाली से लग रहा था इनका, और खड़े थे ये नेक्स्ट ब्रियॉन के। एंड गाइस, ब्रियॉन जो ऐसे भयानक पीठ थे, I mean, कोई मुकाबला लग ही नहीं रहा था। I mean, यस आप बोल सकते हो कि ब्रियॉन के लेग्स कम है साइज में, बट सो इज उर्स के आर्म्स। मैं ये नहीं कहता कि ब्रियॉन को क्रिस को बीट कर देना चाहिए, बट आप ये देखो इन टोटल पोजिस में वाई इज ब्रियॉन सो ओवरलुक्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है गाइस। ब्रियॉन बहुत ही शार्प और कंप्लीट थे, और आई बिलीव उन्हें और भी ज्यादा कंपेयर करा जाना चाहिए था। ब्रियॉन इज समवॉट डिसरेस्पेक्टेड, पूरा पील्ड और शेप में आए थे वो, और इतने सालों से कॉन्टिन्यूअसली ये करके आ रहे हैं और अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, एंड दैट इज विजिबल टू। बहुत ज्यादा पता लग रहा था टॉप 3 में तो वो शॉर्टली आने ही चाहिए। जिस लेवल की मसल मैच्योरिटी दिख रही थी, एज्ड हार्ड मसल्स, अब ब्रियॉन इससे ज्यादा और कैसे इंप्रूव करें। हाइट के अलावा और कोई वीकनेस नहीं है ब्रियॉन के पास। आई मीन, लुक एट द लेग्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स टू मैन, द हार्डनेस एंड ड्राइनेस ही इज कैरिंग इज नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद कंपैरिजन हुआ क्रिस बम्स्टेड और रामोन डिनो का फाइनल कॉल आउट में टॉप 2 के लिए, और आई टोटली थिंक के फाइनल्स के बाद भी यही लाइनअप रहेगा टॉप 2 के लिए। और रामोन के आर्म्स पूरे लाइनअप में सबसे ज्यादा ह्यूज थे। रामोन बहुत ज्यादा फुल लग रहे थे, और इनके 4 आर्म्स और आर्म्स की फुलनेस इनसेन लेवल पर थी। इसके अलावा रामोन की ओवरऑल कंडीशनिंग भी बहुत ही क्लासिक थी, लेकिन क्रिस बम्स्टेड तो अलग ही लेवल पर हैं। ऑलमोस्ट हर पोज में रामोन डिनो को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आई मीन मैन, क्रिस तो एक इंसेन लेवल पर जा चुके हैं। रामोन बहुत ट्राई कर रहे थे क्रिस को टक्कर देने की, लेकिन क्रिस का हर एक पोज, क्रिस के स्ट्रक्चर की लाइंस इंसेन लेवल पर थी। बिल्कुल स्कल्प्टेड लग रहे थे वो, और ऊपर से ये वैक्यूम, डैम, इट वॉज सो एस्थेटिक। रामोन सिर्फ आर्म्स और 4 आर्म्स में ही क्रिस के आगे थे, बाकी हर जगह पर क्रिस वॉज वे अहेड। एंड यस, क्रिस के आर्म्स में कुछ इंजरी का इशू लग रहा था, यहाँ देखिए इस आर्म पर, इट वॉज वेरी विजिबल, और ये कई जगह पर पता लग रहा था, बट फिर भी क्रिस हर एक मसल में बाकी सबको बीट कर रहे थे। यस, बैक में ब्रियॉन एशली अनबीटेबल थे, और आर्म्स में रामोन डिनो, बट ये सिर्फ एक पार्ट है, और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स और पोजेस में क्रिस वॉज अनबीटेबल। उनके तो आते ही फर्स्ट पोज हिट करते ही क्लियर हो गया था कि क्रिस 4 टाइटल जीतने वाले हैं। आई मीन, कोई उस लेवल पर था ही नहीं। एंड फाइनली गाइस, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा ब्रांड चैन की, जो अच्छे आए थे और क्रेजी लेग्स कैरी कर रहे थे। कंडीशनिंग भी अच्छी थी उनकी, और जब ये वैक्यूम हिट कर रहे थे तो एक बहुत ही एस्थेटिक फ्रेम बन के आ रहा था। मुझे तो इनकी फिजिक बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इंप्रेसिव लगी, बहुत ही क्लासिक सी थी, बट कंपैरेटिवली साइज में ही स्टार्टेड लुकिंग स्मॉलर, और बैक में ही वाज लैकिंग, बट ही वाज इंप्रेसिव, और ये सच में काफी स्टैंड आउट भी कर रहे थे अपनी पोजिंग और क्लासिक स्ट्रक्चर की वजह से। बाकी गाइज, रात के 2 बज रहे हैं, आई एम एडिटिंग। प्लीज लाइक कर दो वीडियो को मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट्स में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी जल्दी ही मैं कवर करूंगा मेंस फिजिक डिवीजन के प्री जजिंग और फाइनल्स, क्लासिक डिवीजन के फाइनल्स, और ओपन कैटेगरी के फाइनल्स। थैंक यू, बाय बाय।